प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रार्थना की शक्ति व सामर्थ्य के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आज हम मसीह विश्वासी भाई बहनों को सीखना अति आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रार्थना में शक्ति व सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तब हम बड़े बड़े युद्धों को जीत पाते हैं और आने वाली हर संकट व विपत्ति से और परीक्षाओं से भी बच पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आप ही अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हर एक बात पे मेरे प्रियो मसीहों को प्रार्थना करनी चाहिए। आगे हम प्रार्थना की शक्ति व सामर्थ्य को बाइबल के ही कुछ सुंदर उदाहरणों से देखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 के वचन 8 से 13 में देखते हैं, तब हम वहां देखते हैं कि अमालेकियों ने आकर इजरायलियों से युद्ध किया। अमालेकी यहाँ दर्शाते हैं शत्रु को, जो परमेश्वर की निज प्रजा के विरोध में लड़ने आ रहे थे। जब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि वह कनान देश में उसकी प्रजा को लेकर जाए, तब वहां मार्ग में अमालेकियों ने उन्हें घेर लिया। तब मूसा ने वहां यहोशू से कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं भली प्रकार कि मूसा वहां हूर और हारून को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, और जब तक मूसा अपने हाथ में लाठी को लिए अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली जीतते थे। परंतु जब जब मूसा हाथों को नीचे करता, तब तब अमालेकी इजरायलियों पर प्रबल होते। और जब मूसा हाथ उठाए उठाए थक जाता, तब हूर और हारून मूसा के हाथों को सहारा देते, उसके हाथों को सपोर्ट देते। तब इस प्रकार यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, अर्थात इजरायली उस युद्ध को जीत पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम यहाँ इस उदाहरण व बाइबल के इस अध्याय से कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। जब अमालेकियों ने इजरायलियों को कनान देश अर्थात वाचा के देश में जाने से रोकना चाहा और उनसे युद्ध किया, तो वहां अमालेकी शैतान की योजनाओं को प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध। परंतु वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर कि मूसा ने यहोशू से कहा कि वह युद्ध के लिए जाए। वह आप हूर व हारून के साथ पहाड़ पर अपनी लाठी उठाए खड़ा रहेगा, जिससे वह जीत पाएंगे। तो मेरे प्रियो, यह लाठी दर्शाती है वहां अधिकार को, और हाथ उठाना दर्शाता है प्रार्थना को। जब तक मूसा अधिकार में प्रार्थना करता रहा, इजरायली अमालेकियों पर प्रबल रहे। परंतु जब मूसा के हाथ नीचे होते, तब अमालेकी प्रबल होते। अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार प्रार्थना की शक्ति व सामर्थ्य को, जो हमें हर युद्ध में विजय दिला सकती है, जो परमेश्वर की योजनाओं में हमें पहुंचाकर हमें एक विजयी जीवन दिला सकती है। और हमने यह भी देखा कि जब जब मूसा के हाथ थक जाते, तब तब हूर और हारून ने उसके हाथों को संभाला और सहारा दिया, जो कि दर्शाता है यूनिटी की प्रेयर को, जिसके द्वारा सामर्थ्य प्रकट होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप भी अपने जीवन में किसी शत्रु की चाल से, उसके घेराव से घिरे हैं, तो आप भी इसी प्रकार अधिकार में खड़े रहकर प्रार्थनाएं करें। हारे नहीं, घबराए नहीं, और यदि संभव हो तो मसीह भाई बहनों के साथ मिलकर यूनिटी प्रेयर्स करें और अपने जीवन में विजयी रहें, आशीषित रहें, जयवंत रहें, और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर वाचा के देश में बलपूर्वक प्रवेश करें, जैसे यहोशू ने भी इजरायलियों को प्रवेश कराया। हालेलुया। और इसी प्रकार आगे हम बाइबल के एक अन्य उदाहरण को देखते हैं, जो कि हमें मिलता है प्रेरितों अध्याय 12 में, जहां हम सभी जानते हैं कि जब पतरस हेरोदेस के द्वारा बंदी बना लिया गया था, और हेरोदेस सोचता था कि वह परमेश्वर के कार्यों को रोक लेगा, अर्थात परमेश्वर की योजना को रोक पाएगा,
परंतु वहां भी हम देख सकते हैं एक विशेष बात को कि जब पतरस बंदी गृह में था तब उसकी कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी। उसका परिणाम यह हुआ कि जब पतरस बंदी गृह में जंजीरों से बंधा हुआ था तब एकाएक परमेश्वर का दूत पतरस के पास उतर आया तथा पतरस की सभी जंजीरें खुल गईं तथा बंदी गृह के द्वार भी खुद ब खुद खुल गए तथा पतरस उसी घड़ी उस बंदी गृह से आजाद हो गया। और बाइबल यह भी बताती है कि तब परमेश्वर का वचन और बढ़ता व फैलता गया, अर्थात परमेश्वर की योजना वहां भी पतरस व प्रेरितों के द्वारा पूरी हुई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने देखा यहाँ भी प्रार्थना की शक्ति व सामर्थ को, जिसके द्वारा बंधन टूटे, बेड़ियां खुल गईं और परमेश्वर का वचन भी फैलता गया, अर्थात उसकी योजना पूरी हुई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब वह समय आ पहुंचा है कि हम हमारे विषय की गई परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें, वाचा के देश को बढ़कर अधिकार में खड़े होकर प्राप्त करें तथा परमेश्वर के लिए अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, अपने मसीह होने के पर्पस को पूरा करें। बहुत हुआ शैतान से हारना व डरना, अब हमें बढ़कर अधिकार में आकर, यूनिटी में आकर शत्रु का सामना करना है, हर युद्ध को जीतना है, अपने वर्षों के बंधनों को तोड़ना है। और यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रांग हो, मूसा, हूर और हारून की तरह। जैसे उन्होंने अधिकार में खड़े रहकर निरंतर प्रार्थनाएं की, वह हारे नहीं वरन अमालेकियों से उस युद्ध को जीत भी पाए। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपके जीवन की परिस्थितियां कितनी ही बड़ी व कठिन क्यों ना हो, आप हर वह युद्ध जीत पाएंगे जिसके लिए आप निरंतर प्रार्थनाएं करेंगे। आप अपने जीवन के हर बंधनों को खुलते हुए देख पाएंगे यदि आप अपना प्रार्थना जीवन मजबूत करेंगे। तो कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकेगा, कोई भी जंजीरें आपको रोक नहीं पाएंगी परमेश्वर की योजना में बढ़ने से। यदि आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं तो निश्चय ही आप अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ही से अपने प्रार्थना जीवन को स्ट्रॉन्ग करें, शत्रु का सामना करें, विजयी देश में, वाचा के देश में प्रवेश करें, बंधनों से आज़ाद हों, अपने लिए परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें और एक आशीषित, समृद्ध और विजयी जीवन को प्राप्त करें। प्रार्थना के द्वारा, उसकी सामर्थ्य व शक्ति के द्वारा मेरे प्रियो, आप हर युद्ध को जीत पाएंगे। किसी भी युद्ध में आपको थकने व हारने की जरूरत नहीं, किसी भी शैतान की योजना में आपको घबराने व डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं। और प्रार्थना जीवन यदि आपका है तो निश्चय ही आप अपने जीवन के हर युद्ध को जीत पाएंगे। कितनी ही वर्षों की आपकी मुश्किलें हों, कितनी ही कठिन परिस्थितियां हों, कितनी ही जंजीरें व बेड़ियां शैतान ने आपके जीवन में बांध रखी हों, परंतु यदि आप निरंतर परमेश्वर को पुकारने वाले हैं, यूनिटी प्रेयर्स में बैठने वाले हैं, तो निश्चय ही आप हर बंधनों से आज़ाद होंगे। तो मेरे प्रियो, अपने मसीह जीवन में अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं और बढ़कर परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करें और आशीषित वाचा के देश में प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।